पाइथन डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। तो टपल्स अनपैकिंग सीक्वेंस, टपल्स का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम टपल्स बोल सकते हैं, या फिर एक वेरिएबल उसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। अनपैकिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है कि अगर एक कोई वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग हम कलेक्शन ऑफ टपल्स दिए हुए हैं, फिर दोबारा ये कहलाता है पैकिंग सीक्वेंस। उसके बाद उन टपल से करस्पॉन्डिंग हम एक कोई वेरिएबल दें और उन सारे वेरिएबल को एक कोई वो जो पुराना वाला वेरिएबल है उसमें हम स्टोर कर दें, तो वो कहलाता है अनपैकिंग सीक्वेंस। ये भी बताया गया था। अब हम लोग बात कर रहे थे लिस्ट की, है ना? तो लिस्ट की हम बात कर रहे थे। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड लिस्ट, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड लिस्ट। तो लिस्ट में हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं, और हम लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एरे में हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं, वैसे ही हम लिस्ट में भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं। लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो लिस्ट को एरे से बेस्ट बनाती है। पाइथन में एरे कुछ नहीं होता है, पाइथन में एरे की जगह हम लिस्ट या सीक्वेंस यूज करते हैं। सो क्या क्या वो प्रॉपर्टी हैं जिससे लिस्ट जो है वो एरे से अलग होता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि लिस्ट जो है वो उसमें जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे सेम टाइप के हों। एरे में सारे एलिमेंट सेम टाइप के होते हैं, बट लिस्ट में एलिमेंट्स सेम टाइप या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन डेटा टाइप एलिमेंट्स रह सकते हैं। जैसे अगर केवल स्ट्रिंग हम रख सकते हैं, या फिर केवल स्ट्रिंग्स रखें, या फिर स्ट्रिंग एंड इंटीजर का कॉम्बिनेशन रखें, या इंटीजर फ्लोट का कॉम्बिनेशन रखें, एंड सो ऑन। तो ये होता है लिस्ट। पहला प्रॉपर्टी ये है। और दूसरा प्रॉपर्टी जो है, जो लिस्ट को एरे से मोर पावरफुल करता है, लिस्ट लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? म्यूटेबल का मतलब ये है कि एज पर रिक्वायरमेंट हम स्पेस को या फिर साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा एलिमेंट की जरूरत है तो हम साइज बढ़ा सकते हैं, और अगर हमें कम एलिमेंट की जरूरत है तो हम साइज घटा सकते हैं। ये लिस्ट की प्रॉपर्टी है। लिस्ट की इंडेक्सिंग भी कहाँ से स्टार्ट होती है? लिस्ट की इंडेक्सिंग भी जो होती है जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक। अब हम क्रिएशन ऑफ लिस्ट पढ़ रहे हैं, क्रिएटिंग अ लिस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे प्रोग्रामिंग में। ये प्रोग्रामिंग है ही, तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करवाया जाए उतना अच्छा है। तो प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग करवाया जाए। तो हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट इंडेक्स, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट क्लास एंड विदाउट द हेल्प ऑफ लिस्ट क्लास। लिस्ट को क्रिएशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर एक कोई लिस्ट है, लिस्ट इक्वल्स टू, एक हम क्लास यूज करें लिस्ट, और उसके बाद उसमें हम एलिमेंट स्टोर करें। लिस्ट उसके अंदर हम एलिमेंट स्टोर करें। ठीक। लिस्ट ये हो जाएगा लिस्ट विथ नो एलिमेंट। ये क्या है? लिस्ट विथ नो एलिमेंट, है ना? तो अगर हम इसको प्रिंट करें, प्रिंट लिस्ट, ठीक, तो क्या आया? अ लिस्ट विथ नो एलिमेंट। ठीक। अ लिस्ट विथ नो एलिमेंट। अब अच्छा यहां देखो, यहां ये है कि लिस्ट ये बनाया गया, उसके बाद ये क्लास है। क्लास का मतलब ये है कि प्री डिफाइंड एक अभी आगे पढ़ोगे क्लास क्या होता है। प्री डिफाइंड कंटेनर है जिसको हम यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ यार लिस्ट ये लिखा था, ये ब्रैकेट दिए, मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दिए, हम कोई एलिमेंट नहीं दिए, बट ये प्रिंट हो रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्यों ऐसा हो रहा है? ये प्रिंट हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्यों ऐसा हो रहा है? We are talking about what are the lists in Python. Sequence of elements or collection of elements is called list. We are, हाँ, क्योंकि जो देखो
ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा है, तो नहीं, पहला वाला सही है, अभी जो लेटेस्ट है वो नहीं है। हाँ, देखो क्योंकि लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ठीक है। लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। लिस्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। अब देखिए ये हो गया, फिर लिस्ट इक्वल्स टू या लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ, इसके अंदर हम एलिमेंट्स रखें, मान लो हम रख रहे हैं 10 20 30, ठीक। ये क्या दे रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि, फिर एक बार देखते हैं, तो देखो इसका मतलब क्या है, क्रिएशन ऑफ लिस्ट, ये लिस्ट ऑब्जेक्ट से क्रिएट नहीं हो रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट से क्रिएट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इसको फिर से, क्रिएशन एंड ऑपरेशंस ऑन लिस्ट विदाउट लिस्ट क्लास। एक मिनट बताते हैं। एक हम क्रिएट करना चाह रहे हैं लिस्ट को, लिस्ट क्लास 10 20 30 प्रिंट लिस्ट वन, आज के डेट के अकॉर्डिंग 23 जून डॉट पी वाई। देखो यहाँ नहीं चल रहा है, ये इस पे नहीं चल रहा है, पाइथन सेल पे नहीं चल रहा है, बट ये देखो हम लिस्ट को दिखाना ये चाह रहे थे, हम लिस्ट को दिखाना ये चाह रहे थे कि लिस्ट दो तरीके से बना सकते हैं। एक विद द हेल्प ऑफ लिस्ट क्लास, जो यहाँ लगा रहे हैं ना, लिस्ट नाम का एक जो ये क्लास दिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट क्लास, और एक विदाउट विदाउट लिस्ट क्लास। एक हम विदाउट लिस्ट क्लास, जो जनरली जो यूज में होता है वो विदाउट लिस्ट क्लास होता है, ठीक है। अगर हम ये लिस्ट नाम का क्लास यूज कर रहे हैं तब भी सही है, और अगर विदाउट लिस्ट क्लास, जो जनरली पाइथन ऊपर इसलिए उस वाले सेल पे नहीं ले रहा है, ठीक, तो विदाउट लिस्ट क्लास भी हम इसको यूज कर सकते हैं, दिखाते हैं। विथ लिस्ट क्लास, ये हो गया। अब आइए फिर से सारे फंक्शंस करते हैं। विदाउट लिस्ट क्लास, विदाउट लिस्ट क्लास, ठीक। अब उसी प्रोग्राम को करते हैं जो पीडीएफ दिखाया जा रहा था, उससे समझने में भी आसानी होगा। अब क्या है, क्रिएटिंग अ लिस्ट। सबसे पहले हम एक इम्पटी लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ लिस्ट, ठीक। इम्पटी लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या, एक हम वेरिएबल ले लिए, मान लो लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लिए, इक्वल्स टू, और एलिमेंट्स किस में आते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
लिस्ट के रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक। इम्पटी रखना है, मतलब बस उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, बिल्कुल उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ठीक। अब हमको इसको प्रिंट कर दें तो क्या लिखे, कुछ भी हम प्रिंट, मान लो हम एक स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करवा रहे हैं, इनिशियल ब्लैंक लिस्ट, ठीक। अब हमें लिस्ट को प्रिंट करवाना है, ऊपर वाले लिस्ट को प्रिंट करवाना है, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट, उसके बाद क्या, वेरिएबल का नाम, लिस्ट वेरिएबल का नाम, ठीक है। इसको रन करवाएं, आया ये आउटपुट आया इनिशियल ब्लैंक लिस्ट, और उसके बाद ये लिस्ट का सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया, लिस्ट का सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब देखिए उसके आगे, पहले ऊपर वाला चल रहा है फिर नीचे वाला, अब क्या बोलता है ये, अब देखते हैं उसके आगे क्या बोल रहा है। क्रिएटिंग अ लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, क्रिएटिंग अ लिस्ट विद द यूज ऑफ अ स्ट्रिंग, creating a list with the use of a string, ठीक है। हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो फिर से लिस्ट नाम का एक कोई हम लिस्ट नाम का कोई एक हम वेरिएबल ले लिए, और जाहिर सी बात है वो लिस्ट है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर हमें स्ट्रिंग लेना है, अगर हमें स्ट्रिंग लेना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें स्ट्रिंग लेना है तो क्या करना पड़ेगा, चाहे हम सिंगल या डबल इन्वर्टेड कामा यूज करना पड़ेगा, सिंगल या डबल कोट्स में इसको यूज करना पड़ेगा, तो हम यूज करते हैं ईसी सेकेंड ईयर बीआईटी गीडा, है ना। ये हो गया लिस्ट, अब इसको प्रिंट करवाएं, प्रिंट लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट विद द यूज ऑफ, जो प्रोग्रामिंग जिसको आता होगा केवल उसी को ये समझ में आएगा, लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, फिर प्रिंट, हम किसको प्रिंट करवाएं, लिस्ट को, ठीक। अब कंट्रोल से सेव किए, F5 रन करवाएं, क्या आया, लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, ये इसका प्रोग्राम, ये इसका आउटपुट, जो एलिमेंट है उसको उठा लिया, ठीक है, उसको उठा लिया, प्रिंट लिस्ट, लिस्ट आ गया। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इसका लेंथ प्रिंट करवाना है, इस लिस्ट का लेंथ प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अगर हमें इसका लेंथ प्रिंट करवाना है इस लिस्ट का, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाँ, उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे लेन, उसके लिए यूज करेंगे लेन फंक्शन, ठीक, लेन फंक्शन यूज करेंगे, ठीक। अब ये बताइए कि ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है इसका लेंथ कितना है, लिस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, लिस्ट, और कोई, हाँ सही है, और हाँ, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, क्यों, लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या है, दो का रिस्पॉन्स आया है, गलत है, जो अभी भेजा है उसका गलत है, देखते हैं इसको, भाई लेन फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट क्या, लेन किसका, किसका लेन, लिस्ट का, है ना। देखते हैं, कंट्रोल से सेव किए, क्यों, इसका तो 1 आ रहा है लेन, एज इट इज, वो एक एलिमेंट को मानना है,
ठीक है, वो एक एलिमेंट को मानना है तो एज इट इज प्रिंट होगा, एज इट इज। देखो क्योंकि इसका लेंथ सब लोग सही बताए हैं, बट जो 15 बताया है, जो 15 बताया है, लेकिन 15 नहीं होगा इसका लेंथ। या देखो लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, वो किससे सेपरेट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं कॉमा से, वो सेपरेट होते हैं कॉमा से। तो एक कॉमा के बाद, ये मतलब कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं और उसमें जब तक कॉमा है, जब तक उसमें कॉमा है, जब तक उसमें कॉमा नहीं यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वो पहला एलिमेंट है, वो केवल और केवल पहला एलिमेंट है। तो लिस्ट इक्वल्स टू, क्या इसमें कहीं कॉमा यूज हुआ है क्या, कोई नहीं है, तो इसका मतलब केवल और केवल एक एलिमेंट है, केवल और केवल एक एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं फिर से क्या बोल रहा है ये। क्रिएटिंग अ लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग हो गया, क्रिएटिंग अ लिस्ट विद द यूज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, इसको इस पे बात करते हैं। क्रिएटिंग अ लिस्ट, जिसको नहीं समझ में आएगा वो चैट बॉक्स में लिख के पूछेगा, क्योंकि सही तभी है जब आपको समझ में आए। क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ द यूज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, विथ द यूज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। ठीक, अब देखते हैं इसको फिर से। लिस्ट वेरिएबल लिए, लिस्ट इक्वल्स टू, अब हमें उस लिस्ट के अंदर वैल्यूज देनी है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब मोर देन वन वैल्यू, सबसे पहले बीटेक, ठीक है, फिर बीटेक के बाद फिर ईसी, फिर सेकेंड ईयर, फिर सेकेंड ईयर के बाद फिर बीआईटी, फिर फिर गोरखपुर। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाएं, प्रिंट लिस्ट विद मोर देन वन वैल्यू, इसको प्रिंट करवाएं। ठीक, फिर प्रिंट क्या, लिस्ट, लिस्ट। ठीक, हम चाहते हैं ऊपर वाला न रन करे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ऊपर वाला रन करेगा तो बस उसको कमेंट सेक्शन में कर दें। हम्म इसमें एरर आ रहा है, इसमें एरर आ रहा है, क्यों ऐसा है, इसमें एरर आ रहा है, ऐसा क्यों है इसमें। हम्म हाँ, देखो ईसी जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर को भी, एक सिंगल कैरेक्टर को भी पाइथन क्या मानता है, एक सिंगल कैरेक्टर को भी पाइथन स्ट्रिंग मानता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको, और स्ट्रिंग जो है वो चाहे सिंगल या डबल कोट्स में होता है, स्ट्रिंग जो है वो सिंगल या डबल कोट्स में होता है। फिर से इसको रन करवाएं, आया बीटेक ईसी टू बीआईटी गीटा गोरखपुर। अब एक चीज से ये भी क्लियर हो गया कि एरे और लिस्ट में डिफरेंस हुआ ना क्लियर। एरे में क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप, बट हम लिस्ट में बोले थे कि इसमें हम नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ, इसमें हम जो है मिक्स रख सकते हैं। तो देखो यहाँ मिक्स रखे हैं, हम इसमें स्ट्रिंग रखे हैं, कैरेक्टर रखे हैं, और उसके बाद फिर इंटीजर भी रखे हैं, और वो सारा एक साथ चल रहा है, वो सारा एक साथ चल रहा है। ठीक है, इसका लेंथ कितना होगा, क्यों, इस लिस्ट का लेंथ कितना होगा, इस लिस्ट का लेंथ कितना होगा। हाँ, देखते हैं इसको। गलत है पल्लवी जायसवाल, हमेशा क्वेश्चन को समझ के सोच के ही आंसर देते हैं हमेशा।
जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पहले उसको जरूर बताया जाता है, उसका लॉजिक बताया जाता है। लेन ऑफ किसका? लिस्ट का। ठीक है, आया। लिस्ट विद मोर देन, ये लिस्ट प्रिंट हुआ और उसके बाद फिर उसका लेंथ कितना है वो प्रिंट हुआ। उसके बाद उसका क्या लेंथ है, लेंथ प्रिंट हुआ 5 है, 1, उसके बाद कॉमा है, देखो 1 फिर उसके बाद कॉमा है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। अब वो क्या है उससे नहीं मतलब है, तभी एज इट इज प्रिंट हो रहा है अनुज पांडे, तभी एज इट इज प्रिंट हो रहा है, उससे क्या है उसको कोई मतलब नहीं है। वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। एज इट इज तभी वो प्रिंट हो रहा है, बस उसको ये पता है कि भैया एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, हमको इसको इसको ले जाके छाप देना है, हमको इसको ले जाके नीचे छाप देना है। ठीक, तो एक ये हो गया। फिर जैसे ही कॉमा लगाएंगे दूसरा एलिमेंट स्टार्ट, कहाँ तक, कहाँ वो समझ नहीं रहा है, वो कुछ समझ नहीं रहा है, यहां से लेके यहां तक ये हो गया। फिर उसके बाद कॉमा और एज इट इज इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब लिस्ट का तीसरा और चौथा एलिमेंट हमें प्रिंट करवाना है। वी हैव टू प्रिंट लिस्ट, वी हैव टू प्रिंट थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये एग्जैक्ट हम सिंटैक्स क्या लिखें जिससे वो प्रिंट हो जाए। लिस्ट का तीसरा और चौथा एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो एग्जैक्ट सिंटैक्स हम क्या लिखें जिससे वो प्रिंट हो जाए। क्यों? स्पेस वैल्यू को लेंगे, बट कॉमा का मतलब कि वो नया एलिमेंट है, कॉमा का मतलब वो नया एलिमेंट है। हमें अलग अलग हमें ठीक है, कॉमा का मतलब वो नया एलिमेंट है। हमें अलग अलग मतलब दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो है। हमें लिस्ट के तीसरे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, हमें लिस्ट के चौथे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ठीक है जो लोग बताए हैं, बट हमें स्लाइसिंग नहीं करना है। ठीक है अवंतिका, हर्ष गलत है। हाँ यार, हमें लिस्ट के तीसरे एलिमेंट को प्रिंट करना, सिंपल सा है। हाँ ठीक है, लिस्ट का तीसरा एलिमेंट, बस यही पूछ रहे थे हम कि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए हम लिखेंगे तीसरा एलिमेंट का मतलब दूसरा इंडेक्स है ना, इंडेक्स नंबर 2। फिर प्रिंट लिस्ट का चौथा एलिमेंट मतलब कि 3। ठीक, अब देखो प्रिंट, इसको प्रिंट करवाएं, कंट्रोल एस से F5 से सेव किए, देखो इसका आउटपुट सब पे आ गया। ठीक, लिस्ट का तीसरा एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2 आया। ठीक, लिस्ट का चौथा एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, BIT है, BIT आया, ये आ गया। ठीक, अब आइए फिर, कुछ लोग बोले हैं कि लिस्ट का चौथा एलिमेंट, तो सर ये लिखिए, प्रिंट लिखते हैं उसको, लिस्ट। कुछ लोग बोले हैं सर यहाँ 4, ये भी कुछ लोग भेजे हैं, देखते हैं इसको। अच्छा एक मिनट, 1 2 3 4, पांचवा एलिमेंट, मान लो 5 एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट प्रिंट करवाते हैं। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर प्रिंट, और उसके बाद प्रिंट लिस्ट का पांचवा एलिमेंट, तो सर यहाँ यहाँ ये लिख दिया जाए, ये चीज बोल रहे हैं कुछ लोग, देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, लास्ट वाला लाइन, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब ये है कि वो रेंज से बाहर है, मतलब जो कि पांचवा एलिमेंट यहाँ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचवा एलिमेंट है, बट वो रेंज से बाहर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक, तो इसीलिए ये गलत है। अब हाँ ठीक है, अब
एक क्वेश्चन ये है, हमें लास्ट से तीसरा एलिमेंट प्रिंट करवाना है, हमें लिस्ट का लास्ट से तीसरा एलिमेंट प्रिंट करवाना है, लिस्ट का लास्ट से तीसरा एलिमेंट प्रिंट करवाना है जल्दी से। हाँ ठीक है, प्रिंट लास्ट का मतलब कि हम उसकी निगेटिव इंडेक्स लिस्ट, और जिस एलिमेंट को प्रिंट करवाना है बस वो -3। देखो आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आया 2। ठीक, तो ये है आपका लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस थे जिसको बताया गया। अब उसके आगे देखते हैं, एक ही लिस्ट में दो लिस्ट प्रिंट करवाएं, ये भी देख लेते हैं, एक ही लिस्ट में दो लिस्ट प्रिंट करवाएं। क्रिएटिंग अ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, क्रिएटिंग अ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। तो फिर से लिस्ट इक्वल्स टू, पहला लिस्ट है भाई, लिस्ट के अंदर रखना है तो जाहिर सी बात है, फिर लिस्ट के अंदर सब लिस्ट रखना है तो फिर EC सेकेंड ईयर, ये एक लिस्ट हो गया। फिर दूसरे लिस्ट के लिए कॉमा, फिर कॉमा, फिर इसके अंदर मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 120। ठीक, हम प्रिंट करवाएं इसको, क्या लिस्ट हम प्रिंट करवाएं। ठीक, ये आ रहा है EC सेकेंड ईयर 120। ठीक है, उस लिस्ट के देखो अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हट रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हट रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसको लिस्ट कंसिडर कर लिया पूरा, और उसके बाद एज इट इज, एज इट इज इसको छाप दिया, एज इट इज इसको ऐसे ही छाप दिया। ठीक है, तो ये था लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस। अब उसके आगे बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द लिस्ट। अब देखो, म्यूटेबल सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है कलेक्शन, सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? कलेक्शन। तो सम ऑफ द म्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन आर लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड यूजर डिफाइंड क्लासेस। तो कुछ म्यूटेबल ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनको पढ़ना है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड यूजर डिफाइंड क्लासेस। सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट कंप्रिहेंशन की। कोई बताएगा लिस्ट कंप्रिहेंशन क्या होता है? लिस्ट कंप्रिहेंशन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिस्ट कंप्रिहेंशन? देखो, लिस्ट कंप्रिहेंशन का मतलब ये होता है, लिस्ट कंप्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक लिस्ट बना हुआ है, एक लिस्ट बना हुआ है, उसी लिस्ट को यूज करके या उसी लिस्ट में कुछ फंक्शनलिटी लगा के हम एक अनदर लिस्ट क्रिएट कर ले उसी लिस्ट के नाम से। फिर से, मेरे पास एक लिस्ट बना हुआ है, उसी लिस्ट में उसी लिस्ट को यूज करके, उसी लिस्ट को यूज करके एक दूसरा लिस्ट क्रिएट कर ले जिसका नेम पुराने वाले लिस्ट के नेम है, जैसे अभी हम लिस्ट इक्वल टू लिख रहे थे, तो वो कहलाता है लिस्ट कंप्रिहेंशन। वो क्या कहलाता है? लिस्ट कंप्रिहेंशन। इफ वी क्रिएट अ न्यू लिस्ट with the help of the existing list in Python, then this is called list comprehension. If we create a new list by applying some additional concepts in the existing list, then this is called list comprehension in Python. ये क्या कहलाएगा? लिस्ट कंप्रिहेंशन कहलाएगा। ठीक है, अब
तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। With the recap of the Python list fresh in mind, we can easily see that defining and creating lists in Python can be tiresome job. Typing in all the values separately can take quite some time and you can easily make mistake. अगर हमें उसी लिस्ट को यूज करना है, उसी लिस्ट को यूज करना है, तो फिर एक तरीका ये है कि हम उसको फिर से लिखें और एक नया वैल्यू हम लिखें, तो वो क्या है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और इससे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसमें एरर आ जाए। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है लिस्ट कंप्रिहेंशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। List comprehension is used to create a new list from existing sequences. It is a tool for transforming a given list into another list. It is a tool for transforming a given list into another list. ये एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी एक given list को another list में convert कर सकते हैं। ठीक, तो ये लिस्ट कंप्रिहेंशन